गुरुग्राम पहुंचे अयोध्या की रामलीला के कलाकार। मैं तो अपने आप को सौभाग्यशाली मानता हूं कि श्री राम ने मुझे इस किरदार के लिए उन्होंने पर्सनली मेरा चयन किया। मुझे ऐसा लगता है ऊपर राम जी हैं, नीचे पवन जी और बॉबी भाई हैं जिन्होंने ये मौका दिया, तो कहीं ना कहीं प्रेरणा श्री राम से इनको भी मिली होगी। नहीं तो मैंने तो कभी सोचा भी नहीं था कि मैं इतनी भव्य रामलीला में श्री राम के किरदार को निभा पाऊँगा। बॉबी जी ने अक्टूबर में ये चयना और अपना बीड़ा उठाया कि मेरे को ये कैरेक्टर देने का, और मैंने अयोध्या की रामलीला में कोशिश करी कि राम जी की सेवा थोड़ी सी कर पाऊँ और इस कैरेक्टर को बखूबी निभा पाऊँ। पिछले 3 महीने से तो मेरे को ऐसा लगता है कि मेरे अंदर श्री राम ही हैं, और माने या ना माने कोई इस चीज़ को, लेकिन हाव भाव, डीन डॉल, बातचीत करने का तरीका सब अगर कोई श्री राम जी जैसे करते होंगे या करते थे, किसी ने देखा तो नहीं, लेकिन अगर करते होंगे तो शायद ऐसे ही करते होंगे जो मैंने अपना एक निजी ज़िंदगी में मैंने उस चीज़ को निभाने की कोशिश की। मैं बेसिकली सबको यही बोलना चाहता हूँ कि राम के विचार, राम जी के आकार, प्रकार, प्रचार घर घर में जाएं, और आप इस रामलीला से कुछ ना कुछ ज़रूर अपने घर पे लेके जाएं, और किसी भी माध्यम से आप इसको देखें, चाहे लाइव देखें, चाहे टीवी के माध्यम से देखें। 10% या 5% या 1% भी अगर आप राम जी के विचार, प्रकार, आचार और उनके संस्कार अपने घर के अंदर लेके जाएं, तो हमें ऐसा लगेगा कि हमारी जो ये 4 महीने 5 महीने की जो मेहनत है वो कहीं ना कहीं रंग लेके आई, और देश दुनिया में राम राज्य और रामचरित्र मानस घर घर में पहुँचे। इससे ज़्यादा खुशी और इससे ज़्यादा सौभाग्य की बात हमारे लिए और कुछ नहीं हो सकती। मैं यही कहूँगा कि हमारी जो युवा पीढ़ी है उसको रामलीला या महाभारत या गीता सार जैसे जो धार्मिक ग्रंथ हैं, जो धार्मिक किताबें हैं, या जो धार्मिक प्लेज़ हैं, नाटक हैं, उपन्यास हैं, उनको पढ़ना चाहिए, देखना चाहिए, समझना चाहिए, और कहीं ना कहीं अपने अंदर, मैंने जैसा पहले भी बोला कि अगर 1% भी अपने अंदर आपने राम के विचारों को डाल लिया या संक्षेप में अपने अंदर घुसेड़ लिया, तो कभी भी वृद्धाश्रम में बच्चे अपने माँ बाप को नहीं छोड़ेंगे, ऐसा मुझे लगता है, ऐसा मुझे यकीन है। इसी प्रेरणा के साथ और इसी हिम्मत के साथ और इसी पैशन के साथ हम लोग इस रामलीला को करते हैं। आपको भी पता है, पवन जी हैं यहाँ पे, बॉबी भाई हैं, हम लोग खुद हैं। कोई पैसे के लिए ये चीज़ नहीं कर रहा, हम सिर्फ राम जी की सेवा कर रहे हैं। हमारे जो संस्कार हैं, हमारे जो हिंदुस्तानी सभ्यता है, उसको बरकरार रखने के लिए, उन संस्कारों को जीवित और जीवंत करने के लिए हमने ये बीड़ा उठाया है, और ये कहीं ना कहीं इसीलिए उठाया है कि राम के विचार, प्रकार, आचार और उनके संस्कार हर बच्चे में, हर बुज़ुर्ग में, हर युवा पीढ़ी में, हर जगह, हर जनरेशन में पहुँचे। सबसे पहले तो सीता माता का रोल करना बहुत बड़ी बात है, और उनकी जो क्वालिटीज़ अपने अंदर दर्शाना, जैसे प्योरिटी, करेज, सैक्रिफाइस, और ये रोल करना, ये कैरेक्टर करना आसान नहीं है, बट अगर एक आर्टिस्ट एफ़र्ट्स करे, मेहनत करे, तो वो हर कैरेक्टर के साथ जस्टिस कर सकता है। सो मैं अपना बेस्ट करूँगी, एंड आई होप कि मैं बाकी लोगों को भी इंस्पायर कर सकूं, और जो हम बाकी स्टेट्स में भी ये रामलीला करेंगे, हम सबको इंस्पायर कर सकें, प्रभाव पड़े सकें। ये अगर हम हर स्टेट में, हर उसमें देश में करना चाह रहे हैं रामायण, अब जो हमने सोचा है कि हम करेंगे, तो ये लोगों पे प्रभाव करने के लिए कर रहे हैं, और उन लोगों को इंस्पायर करने के लिए कर रहे हैं। तो कोशिश करेंगे कि सब लोग इंस्पायर हो, मोटिवेट हो, इवन जो मेरा एज ग्रुप है वो भी, उनके अंदर भी ये वैल्यूज़ आएँ जो हम वैल्यूज़ रामायण के थ्रू सबको दिखाना चाहते हैं। देखिए, ये सौभाग्य की बात है कि ऐसे युग पुरुष ही कहा जाएगा, क्योंकि उन्होंने धरती पे जन्म लिया है, तो उनकी माता का किरदार निभाना, उनकी माता का चरित्र निभाना, ये सौभाग्य की बात है। और उन्होंने जो राम जी का जो आचरण है, जो उनका व्यक्तित्व है, उनको परिणाम देने में कौशल्या का बहुत बड़ा हाथ रहा होगा। जैसे राम हैं, तो उसका मतलब वो भी कोई उसने पुण्य कर्म किया होगा जो उसके माता के रूप में अवतरित हुई है। तो इस बात को मद्देनज़र रखते हुए मुझे इस किरदार को निभाना होगा। और शबरी का जो किरदार है, ये बहुत ही भक्ति वात्सल्य पूर्ण किरदार है। तो जो भक्ति रस जो है वो उसके किरदार में कूट कूट के भरा है। और इस रामायण में जो वो चरण आता है शबरी का,
तो उसमें और तो कोई शंका ही नहीं रहती कि वो प्रभु के आगमन की जो इच्छा रखती है, जो दर्शन होते हैं, बस वही परम सुख है उसकी ज़िंदगी का और परम ध्येय था उसकी ज़िंदगी का, और वो अनुभूति होती है उसे। तो बहुत ही प्यारा किरदार है ये, और निभाने का सौभाग्य मिला है, बस राम जी की कृपा है। ज्योतिका सिंघल और मैं माता कैकेयी और माता पार्वती का रोल निभा रही हूँ। काफ़ी खूबसूरत कैरेक्टर है। जैसे कि माता कैकेयी के बारे में सब जानते हैं कि शी वॉज़ बोल्ड, ब्यूटीफुल, शी वॉज़ अ वॉरियर एंड काफ़ी पावरफुल लेडी थी वो, एंड अपने हस्बैंड की सो कॉल्ड फेवरेट वाइफ थी। तो बहुत ही एक्साइटिंग कैरेक्टर है, और जो उनका रिलेशनशिप अपने बेटे भरत के साथ, राम जी के साथ, और अपने हस्बैंड के साथ, अपनी दासी के साथ, ये सब अलग अलग इमोशंस हैं, अलग अलग सिचुएशंस जो होती हैं उसके हिसाब से बहुत ही खूबसूरत है, और बहुत अलग अलग किस्म से ये निकल के आते हैं सीन्स। तो एक्साइटेड हैं कि फाइनली हम आपको स्टेज पे क्या दिखा रहे हैं। देखिए, स्टेज में करने का ना इमोशन लाइव होता है, अगर आप समझ सकते हैं, जो आप कर रहे हैं वो लाइव है, इस समय में है ना। और जो आप कैमरा एक्टिंग कहते हैं, वो हम कभी 1, 2, 3, 4, 5 टेक्स होते रहते, तब तक मुझे ऐसा लगता है इमोशन डाई आउट भी हो जाता है। अगर आप किसी को बोलो कि एक बार रोना है, तो शायद वो उस सिचुएशन को फील करके, वो इमोशन को फील करके सचमुच में वो भाव ला सकते हैं, बट वो 1 बार, 2 बार, 10 बार करते करते शायद वो इमोशन कहीं ना कहीं डाई आउट हो जाता है।